नमस्ते। आज बात करते हैं भारत के उन 2 दिनों की जिन्होंने देश की स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज को कह सकते हैं पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। ये 2 दिन बहुत ही अहम रहे हैं। तो चलिए सीधे इस कहानी में उतरते हैं। ये एक ऐसी कहानी है, एक ऐसी पावर सर्च की कहानी जिसने दुनिया भर का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। तो हुआ ये कि सिर्फ 48 घंटों के अंदर भारत ने 3 अलग अलग बहुत ही पावरफुल टेक्नोलॉजीज को सक्सेसफुली टेस्ट किया या लॉन्च किया, और ये वाकई एक बहुत बड़ी छलांग है। और ये जो 3 एडवांसेस हुए हैं, ये समुद्र, हवा और अंतरिक्ष, मतलब तीनों डोमेन्स को कवर करते हैं। हर एक की अपनी अपनी अहमियत है, पर इनमें से एक एक तो ऐसा है जिसे असली गेम चेंजर माना जा रहा है। अब आते हैं उस गेम चेंजर पर, और वो है K4 मिसाइल। तो चलिए इसी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो सबसे पहले एक जरूरी टर्म समझ लेते हैं। K4 एक SLBM है। इसका मतलब है सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। और सच कहूं तो यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है जो इसे इतना खतरनाक बनाती है। 3,500 किलोमीटर, ये है K4 मिसाइल की मारक क्षमता, इसकी ऑपरेशनल रेंज। मतलब ये कि ये इतने किलोमीटर दूर तक किसी भी छिपी हुई जगह से अपने टारगेट को हिट कर सकती है। और इसी वजह से कुछ डिफेंस एनालिस्ट इसे भारत का सबसे घातक हथियार कह रहे हैं। सोचिए, ये भारत को वो ताकत देता है जिससे वो समुद्र की गहराइयों से छिपे छिपे हमला कर सकता है। अब ये काम कैसे करता है, ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, जमीन से छोड़ी जाने वाली मिसाइलों का क्या है, उनका पता लगाना फिर भी आसान है। लेकिन K4 का लॉन्च प्लेटफॉर्म यानी पनडुब्बी, वो तो लगातार चलती रहती है, छिपी रहती है, और यही चीज इसे एक असली सरप्राइज अटैक हथियार बनाती है। तो अब आते हैं असली मुद्दे पर। टेक्निकली तो ये सब ठीक है, पर स्ट्रेटेजिक तौर पर आखिर ये मिसाइल इतनी जरूरी क्यों है? K4 के आने से भारत का न्यूक्लियर ट्रायड मजबूत हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत अब जमीन, हवा और सबसे जरूरी समुद्र, इन तीनों जगहों से न्यूक्लियर स्ट्राइक करने की क्षमता रखता है। और ये जो कैपेबिलिटी है, ये स्ट्रेटेजिक कैलकुलस को, मतलब पूरे समीकरण को, खासकर चीन और पाकिस्तान के लिए पूरी तरह से बदल कर रख देती है। एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे पाकिस्तान के रडार इस तरह से सेट हैं कि वो भारत की जमीन से होने वाले हमले को डिटेक्ट कर सकें, लेकिन K4 वो तो बंगाल की खाड़ी से, मतलब एकदम उल्टी दिशा से हमला करने की ताकत देती है। हाँ, ये बात सही है कि K4 की रेंज दुनिया की दूसरी बड़ी ताकतों के SLBMs के मुकाबले कम है, पर यह भारत की मौजूदा रक्षा जरूरतों के लिए काफी मानी जा रही है। इस रेंज से पूरा पाकिस्तान और चीन के बड़े बड़े इंडस्ट्रियल सेंटर्स, यहाँ तक कि बीजिंग भी, बंगाल की खाड़ी से ही इसकी जद में आ जाते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इस हथियार का असल मकसद है डिटरेंस, मतलब एक तरह का डर बनाए रखना, एक मनोवैज्ञानिक दबाव कि अगर भारत पर हमला करने की सोची तो उसका जवाब बहुत ही भयानक हो सकता है। लेकिन K4 अकेली कामयाबी नहीं थी। ये एक बड़े और साइमल्टेनियस पुश का हिस्सा है जिसमें रक्षा और स्पेस टेक्नोलॉजी भी शामिल है। अच्छा, हवा की बात करें तो नया आकाश सिस्टम आया है, आकाश NG। ये अपने पुराने वर्जन से डबल कैपेसिटी रखता है। मतलब अब ये चीन और पाकिस्तान से आने वाले हवाई खतरों के खिलाफ एक और मजबूत ढाल बन गया है। और स्पेस में भारत के लॉकेट से अमेरिकी ब्लू बर्ड सैटेलाइट का लॉन्च हुआ। ये न सिर्फ कमर्शियल स्पेस सेक्टर में भारत की भूमिका को मजबूत करता है, बल्कि ये देश के दूर दराज के इलाकों में भी कनेक्टिविटी लाने का वादा करता है। लेकिन जब ताकत बढ़ती है तो उसके साथ नई और पेचीदा जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस भी आते हैं, खासतौर पर भारत के अपने पड़ोस में। अब देखिए, K4 टेस्ट से ठीक पहले क्या हुआ। चीन ने उस इलाके में अपने जासूसी जहाज भेज दिए, और भारत ने जवाब में क्या किया, बार बार लॉन्च की वार्निंग जारी करी और फिर कैंसिल कर दी। ये एक तरह का चूहे बिल्ली का खेल था, उन्हें कंफ्यूज करने के लिए। इसके अलावा एक नया डिप्लोमेटिक टेस्ट भी सामने आ रहा है। ये है बांग्लादेश के साथ रिश्तों को मैनेज करना, जहां खबरों के मुताबिक पाकिस्तान और चीन दोनों ही अपना असर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आखिर में ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। ये नई ताकतें बेशक भारत की सिक्योरिटी को बढ़ाती हैं, लेकिन साथ ही ये उसे एक ज्यादा कॉम्प्लेक्स और कंटेस्टेड जियोपॉलिटिकल मैदान के बीचों बीच भी लाकर खड़ा कर देती हैं।